पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते।
60% कितने बराबर होता है? 3/5 होगा या नहीं होगा? अगर भाई नहीं मालूम तो आपको 60 लिख लिया करो, यहाँ पे 100 लिख लो, यहाँ 0 0 काट दिया, 3 दूनी 6 15, तो यहाँ पे कि 3 आया नहीं आया। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ कितना एलसीएम होगा? 5 होगा, 5 दूनी 10 प्लस का 3, तो यहाँ कितना 13/5 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। अब देखो ऐसे चौथा देखो भाई क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है 315%, 300% प्लस का 15%, इसका मतलब 3 है। 15% किसके बराबर होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो भाई आप कह सकते हो यहाँ क्या 3 बट्टे किसके होता है भैया? 20 के होता है, 3/20 के होता है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 3 60 और प्लस का 3, तो कह सकते हो कितना 63/20। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही होगी आप लोग को। अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे तो इसको लिख सकते हो क्या आप, वो इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? 3 से दो ये लिखा हुआ था, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 3 सही 3/20, 20 3 60, 60 3 33, इसलिए लिखा हुआ उसको, उसका लिख लो उसको 2 सही 3/, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? 2 सही 1/20, 20 दूनी 40 1 41। भाई बात समझ में वो आई नहीं आई? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। भाई आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आपको विधिवत समझ में आ जाना चाहिए। नोट कर लिया, देखते हैं 5 नंबर। देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो भाई उसने बोला है कि 5 नंबर है कि 445% किसके बराबर होता है? सबसे पहले इसको लिखो 400%। भाई इधर क्या लिखोगे? 45%। तो 400% होता है 4 के। भाई 45% बोला है ना, इसको लिख सकते हो 9 क्या भाई 20 ले सकते हो। और आप लोग समझदार हो, इसको डायरेक्ट तो 20 चक्कू 80, 80 और 9 कितना होगा? 89 कितना भैया? या इसको आप इसको एक इक्वेशन बनती है यहाँ पे 4 सही 9/20 भी लिख सकते हो। भाई बात समझ में आई नहीं आई? आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह के आ रहा है। नोट कर लिया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 464%। इसको लिखोगे 400 प्लस कितना भाई 64%। 400 होता है 4, अब 64 की बात की है, इसको लिखोगे 16/25। क्या लिखोगे? 16/25। अब देखो इसको अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना, इसको पहले इसमें इंटू करा दो। 25 चक्कू 100, 100 16 कितना होगा? 116/25। ऐसे लिख लो। अगर सही बटे में लिखना तो 4 सही जो ये होता है इसको पहले निकालो, 4 सही 16 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चाहे भाई ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आप लोग को जो भी आंसर समझ है वो कर लो। भाई समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। अब 7 नंबर देखो कह के आ रहा है, वो भी अच्छा है भाई। 7 नंबर कहा उसने है 224%। सबसे पहले प्यारे बच्चों 200 लिखोगे और प्लस कितना भैया यहाँ पे 200% प्लस कितना 24 है ना, तो 24 लिख लो यहाँ पे 24%। 200 को क्या लिखोगे 2, 24 को क्या लिखोगे मालूम भैया
6/25। तो यहाँ 25 दूना 50, 50 और 6 कितना होता है 56/25। भाई बात वो समझ में आया नहीं आया। अगर ऐसे 8 नंबर देखो कह क्या रहा है, 8 नंबर उसने कहा है 550%। तो 550 को पहले क्या लिखोगे 500% और प्लस का 50%। 500 क्या होता है मालूम होना चाहिए 5, और भाई 50 क्या होता है 1/2। 5 दूनी बटे। भाई बात समझ में आई नहीं आई? आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अब दो ऐसे कर लोगे, अगर तुमको ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं कर पाते तो यहाँ 55 लिखोगे, तो यहाँ पे 100 लिखोगे। अब इसको काटोगे, यहाँ 5 करोगे, यहाँ पे 2 करोगे। सॉरी 11×5 = 55, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, या 11/2 लिखोगे। आपको इतना नहीं काटना है, बस आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब प्रैक्टिस होगी ना तो आप लोग डायरेक्ट भी इसको करना सीख लोगे। भाई 9 नंबर देखो क्या कह रहा है, बोला 9 नंबर देखिए, 9 नंबर बोल रहा है 410%। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कैसे 400 यहाँ पे 10%। अब 400 का मालूम मुझे 4 होता है, 10 का होता है 4 कितना 10 का होता है 1/10। इसको हल करोगे 10 चौको 40, 41 बटे कितना हो जाएगा 10। अब 10 नंबर देखना भाई कह क्या रहा है, उसने कहा 508%। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 500 लिखोगे प्लस का 8%, 500 का 5, 8 का क्या लिखोगे 2/25। लिखोगे 2/25। अब 25 पंचे 125, और 25 2 कितना होता है 127 बटे कितना भैया हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 नंबर देखो, बोल रहा है 356%। यहाँ पे 300 प्लस का 56, तो यहाँ पे 300% को क्या लिखोगे मालूम भाई, आपको 56 लिखा हुआ है, 300 को 3 लिखोगे, 56% जो देर लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे 14/25 कितना होता है 14/25 होता है। अब तो यहाँ पे 25 या 75, और 75 और 14 जोड़ दीजिए, 75 10 85, 85 और 4 89/25 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे 12 नंबर देखो भाई क्या कह रहा है, आप लोग कह सकते हो 470%। तो प्यारे बच्चों 400% प्लस का 70%, 400 का 4 होता है, 70 का 7/10 होता है। तो यहाँ कितना 4 10 चौको 40, 47 बटे कितना हो जाएगा 10। भाई बात समझ में आई नहीं आई? तो यहीं पे अगर 13 नंबर देखना चाहो वो भी देख सकते हो। कैसे? वो 13 बोला 625% किसके बराबर है, तो 600% और प्लस का 25%। तो 600 को मालूम है 6 हो जाएगा, 25 का 1/4, तो 6 चौक 24, 1 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई बात समझ में इतना आया नहीं आया? तो आपको देखो हम यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग को जो फ्रैक्शन दे रखा है या जो संख्या दे रखी है उसको परसेंटेज निकालना है और फ्रैक्शन के रूप में भिन्न के रूप में लिखना है, तो उसको आप डायरेक्ट कितनी जल्दी कर लोगे। आप लोग जब इतना रटने की जरूरत नहीं है, आपको 400 मालूम 4 के 10 का मालूम 10, इसको इससे इंटू करा दो, आप आंसर निकल आएगा। आगे देखते हैं भाई।
भाई देखो आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 660%। तो ये 14 नंबर 15 नंबर लिखो, ये आप लोग खुद करने, ठीक है। जब ना आए मुझे बताना। यहाँ पे 684 को करा ही भी दे और करा दे थोड़े। 600 दे रखा है, इसको लिखोगे 600 प्लस कितना भाई 600% प्लस 60%। तो यहाँ 600 का 6, 60 का क्या लिखोगे मालूम भाई, लिख सकते हो 2/3/5। तो 5 का 30 तो 3 33 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 15 नंबर देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 684% क्या होगा। तो 600 प्लस 600% प्लस 84%। 600 का 6, 84 को क्या लिखोगे बताओ भाई, आप इसको क्या लिखोगे 22 सही 22 बटे कितना 25 हो जाएगा ना भैया, सॉरी 21/25 कितना होगा 21/25 होगा। 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 171 बट्टे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 नंबर देखो भाई क्या कह रहा है, उसने कहा आपसे 875%। तो 800 लिखोगे, यहाँ पे 75 लिखोगे, 75%। 800 का 8 होता है, 75 का मतलब क्या होता है बताओ भाई, आप लोगों को 3 बटे क्या होता है 4 होता है। 8 चौकू 32 और 3 35 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 17 नंबर देखो भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है 955% क्या होगा। तो 900% और प्लस का 55%। 900 का 9 हो जाएगा, 55 का 11 बटे कितना हो जाएगा मालूम भैया आपको 20 हो जाएगा। 20 इंटू 9 कराओगे 180 और 11 कितना हो जाएगा 191 बटे कितना हो जाएगा भाई आपका 20 हो जाएगा। भाई इतनी वो बताओ भाई बात समझ में आपको आई या नहीं आई, आ गई होगी, इतना नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 18 नंबर, फिर 19 नंबर देखते हैं। भाई देखिए आप लोग को 17 नंबर हो गया ना भाई। 18 नंबर देखो कह क्या आ रहा है, उसने बात कही है 824%। तो पहले लिखोगे 800% प्लस 24%। 800 का 8 होता है, 24 को होता है 6/25, 25 अट्ठे 200 और 6 जोड़ दोगे 206/25। कैसे भाई, आप लोग को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इसको इसमें इंटू करा देना। 25 अट्ठे 200 और 206 होता है 206/25 हो जाएगा। 19 नंबर देखो भाई क्या कह रहा है, वो 19 नंबर कहा आपसे है 440%। तो 400% प्लस 40%। 400 का होता है 4, 40 का होता है मालूम भाई क्या लिखोगे, 40 का लिखोगे आप 2/5। तो यहाँ पे 5 चौको 20, 2 22 हो जाएगा बटे में 5। अगर 20 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई आपको, 20 नंबर उसने कहा 536%। तो 500% और प्लस कितना भाई 36%। 500 क्या लिखोगे
500 का होता है 5%। और 36 क्या होता है मालूम भाई, आप लोग को मालूम से एक 9 होता है 9/25 होता है। 25 छक्का 125, 125 और 9 कितना होता है आपको 134/25 हो जाएगा। 21 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई, बोला है 945%। तो 945 प्लस का 45%, तो यहाँ पे 900 का 9 हो जाएगा। 45 की बात की है तो 9 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 नवा कितना 180 और 9 कितना 189। भाई बात समझ में आई नहीं आई आप लोग को? ये क्या 21 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। आप देखते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन खुद करना है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 676, ये आप लोग खुद होमवर्क है, इसको करना है। 23 नंबर देख लीजिए, 23 नंबर उसने बोला आपका है 710। 24 नंबर देखो भाई क्या कह रहा है आपसे, 24 नंबर बोल रहा है 932। और 25 नंबर देखो क्या कह रहा है भाई आपसे, बोल रहा है 370%। भाई इसको तुम लोगों को खुद करना है, इसके आंसर क्या होंगे। ठीक भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पे। भाई देखो ये बताइए, आप लोग को ये मालूम है नहीं मालूम है कि 5% किसके बराबर होता है? मालूम है ना कि 1/20 को होता है। मैं बोल दूँ आपसे कि यहीं पे 2.5% किसके बराबर, क्या बोल दूँ 2.5% किसके बराबर भाई? तो इसको एक बात आपको लोग समझ में आना चाहिए, ये कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं करना है, इसको देखो लिखा हुआ है, इसको आप 5 तो या ऐसे लिख लो। तो आपको क्या मालूम है, इसको हटाओगे यहाँ से, यहाँ पे 10 होगा नहीं होगा, क्या होगा 25/10 हुआ नहीं हुआ। अब मुझे एक बात ये मालूम है भाई क्या, कि यहाँ हम कह सकते हैं कि 25 जो है, कि यहाँ 1/10 इंटू 25%। अब हमें 25% की वैल्यू मालूम है ना, क्या होती है 1/4। तो कितना हो जाएगा 1/40। तो या इसको आप दो, यहाँ पे आप इतना हमने समझाने के लिए किया है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? अगर दो यहाँ लिखा हुआ 25 लिखा हुआ है, तो 25 बटे हमने 10 कर लिया। अब 25 को मालूम है 1/4 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं बोल दूँ यही 5/4, तो भाई यहाँ पे इतनी बात आप लोग समझ आ गई। अगर बोल दें यहीं पे देखो भाई, मैं कह दूं आपसे कि 7 सही 1/2% किसके होता है, तो आपको ये मालूम नहीं है ना, नहीं मालूम भाई। तो यहाँ पे इसका एक तरीका भी है छोटा सा, जो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर इसको हम 5 + 2 सही 1/2 लिख दें, 5 2 7 सही 1/2, या इसको हम क्या ले सकते हैं 5% और +2 दूना 4 1 5/2
2%। तो भाई इतनी बात वो समझ में आई या नहीं आई? तो हमें मालूम है कि 5% क्या होता है, 1/20। अगर यहाँ पे अगर इसको पहले लिख दोगे तो इसका 5% क्या होता है, 1/20। कितना, अगर इसको क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 5 लिखोगे, 5 कितना होता है, 1/20 होता है। तो यहाँ पे इंटू कराओगे तो 1/20 इंटू 1 कितना, 1 कितना होगा बताओ भाई, 1 होगा नहीं होगा, हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लोगो 40 हो जाएगा, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ कितना होगा, 1 होगा। तो कह सकते हो कितना, 3/40। कितना होगा, 3/40। या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते, कैसे, 7 सही 1/2% दे रखा था ना भाई, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 15/2 लिख सकते हो या नहीं, ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या, 3/2। क्या लिखना है, 3/2 का कितना भाई, 5%। तो 3/2 5% का मान मालूम कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई नहीं आई? या ऐसे कर लो या ऐसे, ये तो छोटा सा था तो कर लिया, या आप ऐसे ही कर सकते हो, पहले इसको हल करोगे या इसको तो तरीके दो। यहाँ 7 सही 1/2% दे रखा है, तो यहाँ 7 दूनी 14, 14 यहाँ 15/2 इंटू क्या लिखोगे, 1/100। यहाँ 30 × 15, यहाँ कितना 20 लिखोगे, तो कितना लिखोगे, 3/40। भाई जो ये जो तरीके हैं, जो मान लो जिसको मैथ कम समझ में आती है उसके लिए ये है, ऐसे कर लोगे आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। ठीक, अब बहुत अच्छे होते हैं जो इसको सिंपलीफाई लेंगे, मतलब किसको काट पीट नहीं पाते हैं, जब काटना नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक प्यारे बच्चों, इतनी बात वो समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, आगे देखते हैं। देखो भाई, अगर हमें ये मालूम है कि अगर यहाँ हम लिख दे क्या भाई, कि 3 सही 3/4%। अब देखो इसको 4 3 12, 12 3 कितना होता है, 15/4। इसको इतना लिख लिया आपने। अगर प्यारे बच्चों हमने इतना तो लिख लिया, इतना कि 15 कितना है ये, 4% है। अगर इसको हम अगर और खोलना चाहें तो 3/4 लिखोगे इंटू क्या लिखोगे, 5%। तो 3/4 और 5% कितना होता है, 1/20। तो क्या लिखोगे, 3 भाई बात समझ में नहीं आई, तरीका ये हो गया। या इसको हम ऐसे ही कर सकते, कैसे भाई, देखो यहाँ पे आपको मालूम क्या है, 2 लिखोगे, 2%, कितना 2% लिख लोगे यहाँ पे, या आपको इसको डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। ठीक, इतनी वो बात समझ में आई या नहीं आई? दो आप लोग को बस ये क्या है, हमें 15 मालूम हुआ तो यहाँ 15% हुआ, यहाँ 4 कर लिया, तो आपको मालूम ये 1/4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। हमें 5% मालूम कितना होता है, आपको मालूम है 1/20 होता है, सीधे 1/80 लिख सकते हो प्यारे बच्चों। इतनी बात वो समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी, आगे देखते हैं। या फिर बाबू एक बताओ मालूम होना चाहिए, इस लिखा हुआ है, या ऐसे कर लो, या आपको 15/4% लिखा हुआ है, तो हमें 15 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्या होती है, 3/20 होता नहीं होता, कितना होता है, 3/20 होता है। तो इसको ऐसे भी 3 करना, हम 3 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये बात वो समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, आगे देखते हैं। तो अब वो क्वेश्चन लिखा हुआ ये है प्यारे बच्चों, बोलो क्या, कि 300 बोला 337 सही 1/2%। क्या लिखा, 337 सही 1/2%। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ इसको तोड़ो कि 300% प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, 37 सही 1/2%। अब ये लिखोगे क्या, यहाँ पे 300 का क्या होता है, 3 होता है प्यारे बच्चों। 37 लिखा है, 37 दूना कितना, 74, 1 75/2% हुआ या नहीं हुआ,
हो गया ना। अब तो ये 3 लिखा हुआ, इसका मान 75 का मालूम होना चाहिए। हमने लिखा चुका हूँ कि 1/2 पहले लिख लिया, इसका होता है 3/4 होता है। तो यहाँ 3 + 3/8 लिखोगे तो 8 तिक 24 और 3 कितना होता है 27 बटे कितना भैया 8। भाई बात वो समझ में आई या नहीं आई? आगे दो, यहाँ 8 तिक 24 3 27, 27 बटे 8, या इसको हम लिख सकते क्या 3 सही 3/8 जो है कितने परसेंट के बराबर है, लिख सकते हो 37 सही 337 सही 1/2% के, या इसको बोल सकता है 337.1 337.5 के, क्या बोल सकता है 337.5 भी कह सकता है। और देखो भाई अगर आगे देखो, अगर हम बोल दें यहीं पे ये ऐसे कर लो, इसका तरीका और भी देखो। अगर इसको 300 लिखोगे, अब इसको अगर हम 25 लिख लें प्लस का 12%, 12.5%, तो हमें 300 को कितना मालूम है भाई इसका, और 12.5% का मालूम है 1/8 कितना होता है 1/8। अगर इसका एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा क्या, ये तो आपको एलसीएम यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1, तो यहाँ 3 सही प्लस 3/8, 8 तिक 24 3 27/8। वो तो वो बात समझ में आई नहीं आई? दो, या हम ऐसे कर सकते, देखो आपको तरीके बता रहे हैं। दो इसको 337 के दो, अभी आपके 2 तरीके आ गए। इसको तो छोटा छोटा करते तो देखो आपको इधर देखिए, ये 2 तरीके हो गए आपके। तीसरा तरीका देखो वो भी आसान है। अगर प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे 300% प्लस का क्या लिख दूं 50%, कितना हुआ 350% हुआ। अगर प्यारे बच्चों को इसमें हम क्या कितना, आपको यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, कितना घटा दें यहाँ पे 12, इसको कितना पॉइंट होगा यहाँ पे, कितना होता है कितना होगा भाई 12 सही 1/2%। इसको अगर इसमें जोड़ देंगे 37 प्लस 1/2 प्लस 12 सही 1/2, तो 12 और 37 कितना हो जाएगा 49 होगा, नहीं होगा, कितना होगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ 349 प्लस कितना, इसका एलसीएम लोग तो 1 आ जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा 50। वो तो वो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। तो आपको इसी तरह इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, आपको 3 का मालूम है 3 होता है, प्लस देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4, भाई इसका लिखोगे 1/8। अब यहाँ पे एलसीएम लेना चाहोगे तो यहाँ पे एलसीएम दोनों क्या 8 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, माइनस कितना होगा 1 होगा, नहीं सॉरी वो इसका क्या होगा 1/2 होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3/8, 8 तिक 24, 3 कितना, तो वो बात वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका एक तरीका और भी है। देखो अगर हम इसको तोड़ना चाहे 300 प्लस का 35 और प्लस का 2 सही 1/2%, तो इसका 3 हो जाएगा। भाई इसका क्या लिखोगे मालूम भैया 7 बटे कितना होगा 20 होगा, नहीं होगा, कितना होगा 7/35% होता है, 7/20% के बराबर होता है। भाई यहाँ इसको क्या लिखो 2 दूना 4 1 5, तो यहाँ लिखो क्या आपको मालूम होना चाहिए, इसका होता है कितना बताओ भाई, इसका होता है 1/40, कितना होता है भाई बताओ 1/40, सो 1 मिनट। यहाँ पे अगर 5 इसको लिखो 5/2 लिखो %, तो यहाँ 5% होता है 1/20 के, तो यहाँ 5 कितने होता है 1/20 होता है, तो 20 दूना कितना 40 हो जाएगा, कितना लिखोगे यहाँ पे 1/40। एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम 40 होगा, 20 दूनी 40 होगा, तो यहाँ 7 दूनी 14 और प्लस कितना भैया 1, तो 3 + 15/40,
तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 3 सही 3/8, तो क्या लिख दोगे 24 सही सॉरी ये लिखोगे 8 × 24 27 बटे कितना भैया। तो वो बात वो समझ में आ रही नहीं आ रही है, इतना हो गया। ये इसका और भी देख लो, और भी तरीके भी हैं। अब तो जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से उसको हल कर सकते हो, जहाँ से तुमको समझ में आ जाए। देखो अगर हम इसको क्या लिख दे बाबू 300 से लिखा हुआ, इसको लिखो 300% प्लस का 40%, 340 हुआ। 340 में 2 सही 1/2% क्या कर दें, लेस कर दें। इसका मतलब बोलूँ क्या होगा 3, इसका मतलब क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए 2 बटे क्या होगा बताओ भाई, इसका 2 बटे कितना होगा 5 होगा, नहीं होगा। या माइनस देखो इसको लिखोगे 1/40 होगा, नहीं होगा, कितना होगा 1/40 होगा। यहाँ 3 लिखोगे एलसीएम लोगे यहाँ 40 हो जाएगा। यहाँ 5 × 40 8 दूनी 16 माइनस का 1, तो 3 + 15 बटे कितना वो, यहाँ 3 यहाँ पे 8, तो यहाँ क्या लिखो 3 + 3/8, 8 × 3 = 24, 3 कितना होता है। तो वो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी। अब वो ऐसे ही आपको आगे सवाल करने हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो भाई ये तो आपको 25, ये कौन सा नंबर था 25 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल था। आगे देखो बोल रहा 27 नंबर सवाल हो, क्या कह रहा है, कह ये रहा प्यारे बच्चों, मैं कह दूं आपसे 366 सही 2/3% कितने के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को एक बात मालूम होना चाहिए, क्या, इसको लिखोगे 300% और प्लस क्या लिखोगे 60% और प्लस कितना 6 सही 2/3, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है 3 होता है, इसका मतलब क्या होता है 2/5। भाई दो 6 × 18, 2 कितना होता है 20, इसको 20/3% लिखोगे, और तो 20% होता है 1/5 के, कितना होता है 1/5 लिखोगे, तो यहाँ पे 3 था तो कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिखोगे, इन दोनों एलसीएम लो, यहाँ 15 हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 और प्लस कितना भैया 1, तो यहाँ का लोग 3 + 7/15 या 15 × 3 = 45, कितना भाई 15 × 3 = 45 और 45 और 7 कितना होता है 45, 7 होता है 52/15। ठीक प्यारे बच्चों आप लोग भाई देखो यहीं तक सवाल समझा दिए हैं। कल इसके हम आगे टॉपिक की बात करते हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे कराने की कोशिश करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अभी क्या है जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।